बढ़ाना परिवार जहां भी अगर झंडा या पोस्टर भी लगा दे तो इट मीन्स कि वो उनको टिकट मिलेगी, वो चुनाव लड़ेंगे। विरोधी तो कहते रहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसा जलवा है जलवा तो सिवर प्रभु के किसी का नहीं। सर, जैसा आपके विरोधी कहते हैं कि बढ़ाना परिवार जहां भी अगर झंडा या पोस्टर भी लगा दे तो इट मीन्स कि वो उनको टिकट मिलेगी, वो चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से कहा जा रहा था कि बड़े बढ़ाना साहब तब आएंगे जब टिकट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो बीजेपी के और भी टिकट मांग रहे थे, प्रबल दावेदार थे, पिछली बार चुनाव भी लड़ा शशिकांत कौशिक, आज उनके समर्थकों ने मीटिंग की थी और मीटिंग में ऐसे लोग थे जो वहां शशिकांत कौशिक को थपकी लगा रहे थे, समर्थन दे रहे थे कि तन मन धन से हम आपके साथ है, फैसला करो। ऐसा क्या हुआ कि आपके समालका की जमीन पर पैर पड़ते ही शाम भी नहीं हुई पूरी तरह से, वो यहाँ आपके साथ। वो कहते हैं ना, अगर गुस्से में लड़ गया तो लड़ गया, अगर गुस्सा ठंडा हो गया तो फिर लड़ नहीं पाता है। तो अब की बार समालका हल्के की जनता के लिए क्या खास मॉड्यूल, क्या परियोजना, क्या मुद्दे थे? देखिए ऐसा है, कितनी तारीख को मनमोहन भडाना यहाँ से नामांकन पत्र, एक जो स्टडी आपने की है, क्या लगता है कि अब की बार कितने वोटों से आपकी जीत होगी या अंतर क्या रहेगा जीत हार? देखिए मैं एक ही बात कहता हूं, मैं कि जब वो जिताएगा तो कौन हराएगा? मैंने कहा जीतूंगा तो मैं ही। अनोखी परिस्थिति भी है कि समालका विधानसभा में आज तक कभी कमल का फूल खिल नहीं पाया, क्या उम्मीद है? मैं 1000% गारंटी देता हूँ आपको। जैसे कहते नहीं है, माँ पे पूछ पिता पे घोड़ा और घड़ा नहीं तो थोड़ा। कौन सी पार्टी या कौन से उम्मीदवार से अपना मुकाबला? मैं किसी कैंडिडेट के पीछे नहीं जाता, लेकिन जब उसने भेजा है ना बच्चे को, तो उसके जिता के इनका कर्ज उतरने के लिए भेजा। अगर कर्ज ना होता तो वो आता ही ना। ये सारे भगवान बैठे, भगवान कहीं और थोड़ा यही तो रहते हैं। अच्छा भडाना साहब, अभी ना 2-4 दिन पहले की बात है, जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी, कांग्रेसी एमएलए धर्म सिंह छोक्कर ने चुनौती दी थी कि करतार सिंह भडाना बेटे की बजाय खुद मेरे सामने चुनाव लड़े, ऐसी चुनौती। लेकिन अगर ऐसा ही शौक हो रहा है भाई को, तो देश तो बहुत बड़ा है। अभी राजस्थान में भाई इलेक्शन होने वाले हैं, वो अपनी पार्टी से कहते, मैं अपनी पार्टी से कह देता हूँ, अगर मैं हार गया तो राजनीति यहाँ से तो छोड़ ही रखी है और जगह से भी छोड़ी। 1 साल पहले कह चुका कि मैं हरियाणा से अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मकसद था। समालका हल्के की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करेंगे करतार? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर जाखड़। द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी कवरेज, और उसी के जरिए पॉलिटिकल यात्रा पर हम पहुंचे हैं समालका विधानसभा में। आपको बता दें, हरियाणा का वो नेता जिसकी राजनीति का जलवा उसके विरोधी भी मानते हैं, हरियाणा का वो राजनीतिक परिवार जो अपने चुनाव लड़ने के स्टाइल से खूब चर्चाओं में रहता है। और आज हम बात करेंगे, इंटरव्यू होगा धाकड़ विद सुधीर जाखड़ में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं करतार सिंह भडाना, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, और इनके बेटे मनमोहन सिंह भडाना को भारतीय जनता पार्टी ने समालका विधानसभा से बीजेपी की टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। और इनसे जानेंगे क्या कुछ खास इनके चुनाव प्रचार में अब की बार रहने वाला है। जी स्वागत है भडाना। धन्यवाद सर, जैसा आपके विरोधी कहते हैं कि बढ़ाना परिवार जहां भी अगर झंडा या पोस्टर भी लगा दे तो इट मीन्स कि वो उनको टिकट मिलेगी, वो चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी तो कहते रहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसा जलवा है सर आपका? लेकिन जलवा तो सिवर प्रभु के किसी का नहीं है। जलवा कन्हैया का है, मैया का है, या इस बड़े जो मेरे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका जलवा है। हमारा, हम तो खाक हैं उसकी, हमारा क्या जलवा है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बड़े बढ़ाना साहब तब आएंगे जब टिकट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ तब तक आप नहीं आए, और ये कहा गया कि टिकट जैसे ही घोषित होगी तभी आएंगे, उससे पहले आएंगे। मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे अपने हैं, सब पार्टी से जुड़े हुए हैं। कैंडिडेट हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का वर्कर तो सब है। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। तो मैं अपने किसी भी वर्कर को किसी का दुश्मन नहीं बनाना चाहता। हमने कह दिया था कि पार्टी जिस पे फैसला करेगी
जिसको टिकट देगी हम उसके साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे और उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे। ये मैंने पहले दिन जब आया था तो मैं नहीं चाहता था जब टिकट बट जाएंगी सारे भाइयों को बुला के सबको मिला के फिर आगे इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और विश्वास है उस मालिक का और मेरे हलके के बड़े बुजुर्गों का और चौधरियों का, मुखियाओं का, कि वो कमल खिला के भेजेंगे। भड़ाना साहब, सुबह जब जो बीजेपी के और भी टिकट मांग रहे थे, प्रबल दावेदार थे, पिछली बार चुनाव भी लड़ा शशिकांत कौशिक, आज उनके समर्थकों ने मीटिंग की थी और मीटिंग में ऐसे लोग थे जो वहां शशिकांत कौशिक को थपकी लगा रहे थे, समर्थन दे रहे थे कि तन मन धन से हम आपके साथ हैं, फैसला करो। ऐसा क्या हुआ कि आपके समालका की ज़मीन पर पैर पड़ते ही शाम भी नहीं हुई पूरी तरह से, वो यहाँ आपके साथ समर्थन में आ गए? नाम तो नहीं बताऊँगा। देखिए ऐसा है, जब कैंडिडेट टिकट मांगता है और जब एक भाई को मिल जाता है तो दुख तो होता है। तो एकदम जब दुख होता है तो गुस्से में आदमी पता नहीं क्या क्या कहता है। जब गुस्सा ठंडा होता है, वो कहते हैं ना, अगर गुस्से में लड़ गया तो लड़ गया, अगर गुस्सा ठंडा हो गया तो फिर लड़ नहीं पाता है। तो माना जाए कि एक दो दिन में जो और दावेदार थे जो आपके विरोध में सभा कर रहे थे वो भी आ जाएंगे एक दो नहीं दिन नहीं, में? मैं सबको मना के ले आऊँगा। जब पंडित जी को टिकट मिला था मैं आया था, मैं उनके लिए प्रचार करके गया था। जब पहली बार हमारे मछरौली वाले भाई लड़ रहे थे मेरी सीट पे, मैं उनको समर्थन दे के गया था कि जो पहले आ गया उसको समर्थन दिया मैंने। मतलब बारी बारी आपने सबको समय दिया, मौका दिया। हाँ मैंने चाहे सबको। उसमें धर्म सिंह छोकर हैं, हाँ, चाहे रविंद्र मछरौली धर्म हैं, सिंह या छौकर का तो नहीं, हम बीजेपी में ही है पहले से ही। जी। तो कांग्रेस का तो हजका में थे उस टाइम तो वो हजका में, सिंह ने चुनाव लड़ा था। हाँ, तो वो हजका में थे तो उनसे तो उस टाइम कोई बात करने का वो मतलब था नहीं, क्योंकि वो मन्नू ना तो जब इलेक्शन लड़ना चाहता था, वो तो ज़बरदस्ती इसलिए कि कोई टिकट लेके ना भाग जाए इसलिए उसे लड़ा दिया था, क्योंकि टिकट लेके बैठ जाए तो बुरी बात होती है। तो ये कारण था। पर वही है कि मैं कोशिश की हल्के का जन्म जन्म का कर्जा उतार के जाऊं, लेकिन लगता है कि मैं नहीं उतार पाया। और जब बड़ों से नहीं उतर पाता है तो बच्चे उतारते हैं, तो इनका कर्जा है उसे बच्चा उतारने आया। का हल्के की जनता का कर्ज उतारने, मतलब हाँ, पहले भी कर्जा ही लेके आया था और जितनी कोशिश हुई मैंने किया, लेकिन हो सकता है कि मैं तो सोच रहा था मैं उतार चुका हूँ, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी ये नहीं है। वो कहते हैं अभी तेरे बच्चों को भी उतारना है, तब उतरेगा। 15 साल बाद फिर भड़ाना परिवार चुनावी मैदान में है। भड़ाना फैमिली के युवराज मनमोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो बच्चा है, सेवक है। युवराज तो राजाओं के होते हैं, वो सेवक है। तो अब की बार संभालका हल्के की जनता के लिए क्या खास मॉड्यूल, क्या परियोजना, क्या मुद्दे दिमाग में? देखिए ऐसा है, क्योंकि भरोसा इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा करना चाहते हैं इस देश में जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान हो। और ताकत तभी बनती है जब सब भाइयों के पास रोजगार होगा, सब मजबूत होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमें भरोसा है। और मनमोहन पे कहते हैं अपने बच्चों के लिए खुद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बेशक अमेरिका पढ़ के आया है, लेकिन उसके संस्कार इस तरह के हैं, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने भी कभी अपने उस फरीदाबाद वाले परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और अपने समालका हल्के के लिए जो मैं कर सकता था, जो स्थिति थी, जो साधन उपलब्ध थे, मैंने किया। और वो भी जो साधन वो बना के लाएगा, जो उसको साधन मिलेगा, उस साधन से वो विकास करना चाहेगा। क्योंकि कुछ चाहिए ना चाहिए, इतना तो हमें भी चाहिए कि कुछ कर जाएं जो लोगों के बीच जिंदा रह जाएं। और जिंदे वो ही रह जाते हैं जो कुछ कर जाते हैं। बड़ी बात आपने कही कि कर्ज उतारने आप आए हैं, तो लगता है अब की बार संभालका हल्के की जनता का कर्ज उतार पाएंगे? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसी बार में उतर जाएगा, क्या पता कितने दिन में उतरवाएंगे ये, क्या पता साथ में ये चढ़ा भी तो रहे हैं ना। इतना प्यार दे के, प्यार का ही तो कर्ज होता है, दौलत का कर्ज नहीं होता, उसका कर्ज नहीं होता। प्यार का जो कर्ज है, संस्कारों का कर्ज है, वो तो जब ही उतरेगा जब वो उतर जाएगा, नहीं तो जब तक तो उतारते रहना पड़ेगा।
नामांकन शुरू हो गए हैं आज से। कितनी तारीख को मनमोहन भड़ाना यहाँ से नामांकन पत्र दाखिल? 9 तारीख को, क्योंकि पहले पार्टी के एक एक वर्कर से, एक एक भाई से मिलेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, फिर पर्चा भरेंगे। चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव भड़ाना फैमिली को है, आपने भी बहुत बार चुनाव लड़ा। अब की बार जो चुनाव का जो परसेप्शन सिनेरियो आप यहाँ देख रहे हैं, एक जो स्टडी आपने की है, क्या लगता है कि अब की बार कितने वोटों से आपकी जीत होगी या अंतर क्या रहेगा जीत हार का? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, जब मैं पहली बार आया था, ये बहुत सारे गवाह हैं उस बात के, मैंने कहा था भाई जीतूंगा मैं। लोग कहते थे कैसे जीतेगा, मैं कि जब वो जिताएगा तो कौन हराएगा, यही बात कही थी मैंने। मुझे बोलना भी नहीं याद, अब तो मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल तो लेता हूँ, मैं डरता था इससे। हाँ, तब इनने मुझे जिताया। तो ये सब खेल ऊपर वाले का है, जब वो खेल खेलता है ना, हम तो कहते हैं ना उसकी कठपुतली की तरह वो ही नचाता है जब रस्सी खींचता है। साल 2000 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, कुछ ऐसे ही समीकरण थे। कांग्रेस से भी नलवा साहब खड़े थे, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी पंचायती खड़े थे, आप इनेलो से खड़े थे। लग रहा है कि कुछ वैसा ही है आपकी बात? उसी टाइम कटार जी, नलवा जी वहाँ पे थे, कहने लगे भाई अब क्या तो नहीं जीत पाएगा तू। मैंने कहा जीतूंगा तो मैं ही। कहता भाई अगर तू जीत गया ना तो 7वां अजूबा होगा। तो मैं कि हो गया। है जी, हाँ, काउंटिंग के टाइम। तो वो सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो करता है ना, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। एक अनोखी परिस्थिति भी है कि संभालखा विधानसभा में आज तक कभी कमल का फूल खिल नहीं पाया। क्या उम्मीद है अब की बार? अरे क्या बात कर रहे हो, वो उम्मीद नहीं, तोड़ेंगे? मैं 1000% गारंटी देता हूँ आपको। काफी आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता मेरा प्यार, क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, और प्यार से और सम्मान से ही जीता जाता है, और किसी चीज़ से नहीं जीता जाता। और वो दौलत मेरे पास है, सम्मान की दौलत मेरे पास है, और सम्मान ही लोगों को चाहिए, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चे को भी सम्मान चाहिए। आजकल तो बच्चा भी नाराज हो जाता है सम्मान ना करो तो वो मेरे पास है, और वो मेरे बच्चे के पास मेरे से ज़्यादा है। जो शराफत उसमें है वो मेरे में भी नहीं है। सच बात तो ये, ऐसे कहते दिए माँ पे भूत पिता पे घोड़ा, और घना नहीं तो थोड़ा, लेकिन थोड़ा नहीं, वो मेरे से घना है। अब की बार कौन सी पार्टी या कौन से उम्मीदवार से अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए ऐसा है, मैंने पहले कह दिया मैं किसी कैंडिडेट के पीछे नहीं जाता। मैं तो सिर्फ सीधी बात करता हूँ, जो अच्छाई होगी, क्योंकि आज देश के लिए पार्टी काम कर रही है, और सबसे अच्छा वही होता है, सबसे धर्मात्मा वही होता है जो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए कुछ करता है। तो हम देश के लिए लड़ रहे हैं, तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो धर्म जीतेगा। समालखा हल्के की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करेंगे करतार भड़ाना? अपील तो मैं यही कहूँगा कि जो प्यार तुमने मुझे दिया, जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से मैं, उस प्यार मुझे जो मिला है उसे कभी कम ना करना, चाहे मेरे से उतना काम ना हो सके, लेकिन तुम प्यार कभी कम ना करना। देखिए, बहुत बड़ी बात करतार सिंह भड़ाना ने कहा है कि वो समालखा की हल्के की जनता से प्यार की उम्मीद करते हैं, और जीत को लेकर पूरे 1000% का इन्होंने दावा किया है। जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं समालखा हल्के की जनता। करतार सिंह भड़ाना के विचारों से, इनके बातों से कितना सहमत हैं, क्या उनके प्रति राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और लगातार जहां शुरुआती फेज में आज हमने बात की है पूरे विधानसभा चुनाव में, बात ये है कि मैं कोई नहीं होता, जीत हार उसके हाथ है, लेकिन जब उसने भेजा है ना यहाँ बच्चे को, तो उसके जिता के इनका कर्ज उतरने के लिए भेजा है। अगर कर्ज ना होता तो वो आता ही ना, और अगर कर्ज है तो बन के ही उतारेगा, ऐसे तो नहीं उतार पाएगा सारा कर्ज, क्योंकि
साधन और सरकार भी चाहिए, तो वो ऊपर वाले ने उसे दे के भेजा है साथ में। जैसे मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगा जब ऊपर वाला जिताएगा, तो वो ही जीतेगा क्योंकि ऊपर वाला जिता रहा है उसे। भगवान पे मतलब अटूट। ये सारे भगवान बैठे, भगवान कहीं और थोड़ा ही यहीं तो रहते हैं। अच्छा भडाना साहब, अभी ना 2-4 दिन पहले की बात है, जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी, कांग्रेसी एमएलए धर्म सिंह छोक्कर ने चुनौती दी थी कि करतार सिंह भडाना बेटे की बजाय खुद मेरे सामने चुनाव लड़े, ऐसी चुनौती दी। देखिए ऐसा है, ये बड़ी बातें, ऐसी चुनौती की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो रिश्तेदारी भी है, भाई बंदी भी है, और वो हमारे डीजीपी के साथ रहते थे, तो वो जो हमारी केपी सिंह जी के साथ रहते थे, वो तब तो इंदर भाई हमारे साथ होते थे। मेरा उनका ज़्यादा लड़ने का मुकाबला भी कभी नहीं हुआ। और मैं एक बात कहता हूँ, चलो मैंने हरियाणा से मना कर दिया क्योंकि मैं जबान का आदमी हूँ, मुझे सारी दुनिया की दौलत मिले तो मना करके कि मैं हरियाणा से 1 साल पहले कह चुका कि मैं हरियाणा से अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मकसद था जो हरियाणा के आम आदमी को न्याय मिले और मतलब किसी चीज़ की कमी ना रहे, इतनी रोजी रोटी जरूर मिले जितनी एक जीने के लिए चाहिए। तो वो कार्य मैं करना चाहता था, लेकिन अभी उसको ऊपर वाले को मंजूर नहीं होगा, तो मैंने जबान कर ली कि मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसा ही शौक हो रहा है भाई को, तो देश तो बहुत बड़ा है। अभी राजस्थान में बाई इलेक्शन होने वाले हैं जी। वो अपनी पार्टी से कह दे, मैं अपनी पार्टी से कह देता हूँ, अगर मैं हार गया तो राजनीति यहाँ से तो छोड़ ही रखी है, और जगह से भी छोड़ दूंगा। देखिए बहुत बड़ी चुनौती पेश की है करतार सिंह भडाना ने, क्योंकि उनसे पहले धर्म सिंह छोक्कर ने उनको चुनौती दी थी और उसका जवाब बखूबी से करतार सिंह भडाना देते नजर आए हैं। समालखा हल्के की जनता इनकी बातों से कितना सहमत? और यूपी भी है, यूपी में 5 इलेक्शन हो रहे हैं। यूपी में भी उन्होंने पिछली बार वो अपनी पार्टी से ले और मेरे अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा, और वहाँ के बाद में दोनों जो जीत गया वो भी, क्योंकि किसी का हक ना जाएगा ना, जो जीत जाएगा वो भी इस्तीफा दे के आएगा, क्योंकि किसी का हक नहीं छीने। देखिए बड़ी चुनौती पेश की है, जहां चुनौती उन्होंने की थी उसका एक मजबूती से जवाब करतार सिंह भडाना देते नजर आए हैं। और काफ़ी कुछ इशारों में इन्होंने कहा है कि अगर राजनीति करने का इतना ही शौक है तो यहाँ हरियाणा में मैं जुबान दे चुका हूँ कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो धर्म सिंह छोक्कर कहीं पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव मेरे सामने लड़कर दिखाएं, अगर जीत जाएंगे तो वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। करतार सिंह भडाना की बातों से, इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर इनका इंटरव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।